राम राम जी भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशलमय मंगलमय होंगे। भक्तों, आज हम आपको कलयुग की एक सत्य घटना पर आधारित भक्त धन्ना जाट की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस प्रकार है। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था। इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए थे। इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से कृषि और गौपालन का काम किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, पुष्प अर्पित करते थे और उन्हें भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की यह सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी, यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहका दो। तभी अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहाँ से वे एक गोल मटोल थोड़ा सा बड़ा काले रंग का पत्थर ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तो दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? तभी धन्ना ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी ही चाहिए। पंडित जी भी तो यही चाहते थे। पंडित जी ने धन्ना जी को बड़ा वाला काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए और वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते तो उनके ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धन्ना जी की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया था। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकारकर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वे भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भाग का भोग
नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आईं और अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग लगाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके थोड़ा ही भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद में मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी और साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी ने तीसरी रोटी को खाने के लिए उठाया, तभी धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैं तो 4 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। धन्ना की बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और 2 बची हुई रोटियां धन्ना जी को खाने को दे दी। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना से कहा, तुम मुझे रोज रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। तभी धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारी गाय चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? तभी ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से तब तक नहीं मिलूँगा जब तक कोई गुरु की तुम शरण नहीं ले लेते हो। अब भी तुम में किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? तभी ठाकुर जी ने कहा, काशी में सद्गुरु जी श्री रामाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु मात्र 15-16 वर्ष की थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश
क्यों दे रहे हो? तभी गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ कई जीवों का उद्धार होगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संत की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे और उन्हें भोजन खिलाते थे। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर में दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का प्रेम बड़े सत्कार से, उनका प्रेम आदर से सम्मान किया करते थे और उन सभी को भोजन कराते थे। एक दिन धन्ना जी के पिता ने उनसे कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भी भोजन करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुलाकर लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसीलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम साधु सेवा करना चाहते हो तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। पिताजी की ऐसे वचन सुनकर धन्ना जी तो बहुत उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना। जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ, खेत तैयार हैं, बोरियों में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में रख कर ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में बोने चले गए। थोड़ी दूर पर चलते ही उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे सद्गुरु श्री रामाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज जी, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यही मिल गए। निश्चय ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे।
धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाएगा और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे ही मिलना था, आप जहाँ ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेतों में ले गए। खेतों में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरों पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूँ जो खेतों में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन कराया और इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे और मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ये सोचकर धन्ना जी ने बोरियों से रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेतों में रेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेतों में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी, बो आया खेत। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताना मार रहे हैं, खेतों में तो कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहाँ जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर फसल उगाई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और
उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन खेतों की तरफ जाते मार्ग में मुझे कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेतों पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनियों को बेचकर संतों के लिए भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे मालूम नहीं। धन्ना की बात सुनकर उनके पिताजी भी आंसू आ गए उनकी आंखों में। वे भी रोने लगे। वे बोले, मेरा धन्ना धन्य है, मेरा धन्य भाग है जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। खूब साधुओं को बुलाओ, खूब संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल ने उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकाला। ये गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने की जगह तक नहीं बची। गांव के लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित करने लगे। अब धन्ना जी और उनके परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी का प्रेम सत्कार से आदर करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेती में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए थे। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क देते। इससे उनकी भी फसल अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। इसी तरह समय फिर से बीतता गया। तभी एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाही। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया था। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत और गरीब जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी ने उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई ज़रूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार भी समाप्त होने लगा। परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी ज़रूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं श्री कृष्ण संत भेष में उनसे मिलने आए। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें
तुम्बा जिसे कमंडल में बनाया जाता है के बीज दिए और कहा, धन्ना जी इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बा के बीज को खेतों में बो दिया। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना पागल हो गया है, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़ुए तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। यदि ऐसी फसल उग भी जाए तो उसका क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग गई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण काल में भी बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा में लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वे भी उन्होंने संतों को भोजन कराने के लिए दान में दे दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक अन्न भी नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है धन्ना जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा और इसने फसल भी बोई तो तुम्बा की जिसे खा भी नहीं सकते हैं। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो भगवान का नाम लेते रहे और लोगों की मदद करते रहे। इसी तरह एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेतों में तुम्बा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए कुछ तो नहीं है, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे तुम्बा के फल को तोड़कर घर ले आए। घर लाकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बा की कीमती रत्नों से भरा देखकर धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। इन्होंने देखा सभी तुम्बा के फलों में एक ऐसी ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी नहीं थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चलता रहा। उस समय धन्ना जी ने अपने घर और अपने आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन कराने के लिए भंडारे शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भरपेट भोजन करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई और हर तरह से साधु संतों लोगों की मदद की। इस तरह लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक
कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम से अत्यंत धनी लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है। भक्तों, यह थी कलयुग की एक सत्य घटना, धन्ना जाट की कहानी। भक्तों, धन्ना जाट कैसे एक धन्ना सेठ के रूप में लोगों में प्रचलित हुआ और भगवान की कृपा से आज भी लोग धन्ना जाट को धन्ना सेठ के नाम से जानते हैं। भक्तों, ये कहानी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर हम रोज़ इसी तरह की एक कहानी अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी रोज़ इसी तरह की एक कहानी सुनने को मिलेगी। भक्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।